क्रिकेट का क्या अभी दौर चल रहा है। अब पता नहीं आगे भी कैसा दौर आएगा। कुछ क्रिकेटर ऐसे हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल या फिर और भी है। जैसे उनका फॉर्म सही हो या वो फॉर्म में नहीं हो, रन बना रहे हैं तो भी, नहीं बना रहे हैं तो भी, मतलब उनको कोई टीम से हटाने वाला नहीं है। और एक समझिए क्या दौर था महेंद्र सिंह धोनी के कैप्टेंसी से पहले का, या फिर उनके भी अंडर में जो भी भारतीय टीम थी उसमें बहुत सारे खिलाड़ी को जब फॉर्म में नहीं होते थे तो उनको टीम से बाहर कर दिया जाता था। जैसे बहुत सारे खिलाड़ी बाहर रहे, गौतम गंभीर, वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, हरभजन सिंह या और भी बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको परफॉर्मेंस के बेसिस पे टीम से बाहर कर दिया गया। लेकिन एक अभी का दौर चल रहा है जिसमें हम लोग बात कर सकते हैं विराट कोहली का। उतना दिन से पिछले 2.5 या 3 साल से उनका फॉर्म नहीं चल रहा था, फिर भी टीम उनको ढोते आ रही थी। फिलहाल वैसे ही हम लोग देख सकते हैं रोहित शर्मा का भी कोई फॉर्म नहीं है। 10 मैच में 1 या 2 मैच में वो भी 50, 55, 60, 70 रन बना दे रहे हैं, बस काम चल रहा है। यहाँ तक कि वो अब खुद कैप्टन है तो अब उनको तो भाई कोई टीम से बाहर कर नहीं सकता है। इसके अलावा अपने एक क्लास खिलाड़ी हैं, क्लास प्लेयर हैं केएल राहुल, जिनका कोई जवाब ही नहीं है। तो ये इन सारे ऐसे प्लेयर्स को अब टीम से कोई हटाने वाला है ही नहीं। साथ ही साथ अभी बात करेंगे जब बहुत सारे तो नहीं, 3 या 4 ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको कुछ मैच खेल लेने के बाद उनको आराम चाहिए। जैसे अपने कप्तान साहब जो हैं रोहित शर्मा, विराट कोहली, इन लोगों को आराम चाहिए। एक कोई भी ओडीआई सीरीज़ खेल लें, T20 सीरीज़ खेल लें या फिर टेस्ट सीरीज़ खेलने के जस्ट बाद इन लोगों को आराम चाहिए होता है। और आराम आईपीएल में इन लोगों को कोई आराम नहीं चाहिए। आईपीएल में जितने मैच हो रहे हैं, पहले तो 14 मैच हो रहे थे जब 8 टीमें हुआ करती थी, लेकिन अभी जब 10 टीम हो गई है तो अब तो 14 से ज़्यादा मैच हो रहे होंगे। कोई आईपीएल में आराम नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आईपीएल में एक मैच भी आप जब नहीं खेल रहे हैं तो उस मैच का तो पैसा काट लिया जाएगा। लेकिन ये सारे जो भी ओडीआई सीरीज़ है, T20 सीरीज़ हो रहा है या टेस्ट सीरीज़ हो रहा है, तो इनमें आराम चाहिए इन लोगों को। क्योंकि मुझे आराम चाहिए, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। लेकिन 2-2 महीना आईपीएल खेल के इन लोगों का कोई थकान नहीं होता है, क्योंकि वहाँ से मन मुताबिक इन लोगों को पैसा मिल जाती है। तो क्यों लेना है आराम, क्योंकि इन लोगों के लिए तो सबसे बड़ी चीज़ हो गई है अभी पैसा ही सब कुछ चीज़ है। अभी के जो दौर चल रहा है क्रिकेटरों के लिए, अगर पैसा का बात करें तो पैसा के लिए ये लोग फॉर्म में हो नहीं हो, एज है अभी बचा हुआ है, T20 के लिए नहीं है, कोई मायने नहीं करता है। पैसा से कुछ क्रिकेटरों का ऐसा नाता बन गया है, ऐसा गठबंधन उसको कह सकते हैं, गठबंधन जुड़ गया है। जैसे कि अपने बिहार में नीतीश चाचा का दूसरी पार्टियों के साथ गठबंधन रहता है, जैसे भाजपा के साथ या फिर आरजेडी के साथ गठबंधन रहता है अपनी कुर्सी के लिए। चाहे दूसरी पार्टी कोई भी हो, बीजेपी हो या फिर आरजेडी हो, बस नीतीश चाचा का कुर्सी बरकरार रहनी चाहिए। वैसे ही अब कुछ खिलाड़ी फॉर्म में रहे नहीं रहे, उनके अंदर वो T20 का एबिलिटी है नहीं है, उससे मतलब नहीं है। बस उनके पास वो टीम में रहना चाहते हैं और बस वो बीसीसीआई का जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उसका पैसा उनको मिलते रहना चाहिए। और वो परफॉर्मेंस बाढ़ में जाए या परफॉर्मेंस से कोई मतलब नहीं रह गया है उन लोग को। क्योंकि अगर टीम से या फिर बीसीसीआई अपने कॉन्ट्रैक्ट से बाहर करती है, उधर समझिए कि आईपीएल का भी जो भी इन लोगों का कॉन्ट्रैक्ट होता है या फिर जो भी इन लोगों का बेस प्राइस होता है, वो भी बहुत नुकसान हो सकता है उससे। अगर बीसीसीआई या फिर कोई भी ये सारे जो खेल रहे प्लेयर हैं, इन लोग अगर रिटायरमेंट ले लेते हैं T20 से या फिर ओडीआई से, तो समझिए कि आईपीएल में भी इन लोगों को बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है।
क्योंकि वहाँ भी इन लोगों का बेस प्राइस बहुत कम हो जाती है। जब तक कि आप खेल रहे हैं, टीम में हैं, तब तक आप इन सब खिलाड़ियों का बेस प्राइस अच्छा रहता है। लेकिन जैसे ही रिटायर हो जाते हैं तो इन लोगों की आईपीएल का जो आमदनी में बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाती है। ये लोग बस अपने ही बारे में सोचते हैं, बाकी का और बहुत सारे यंग खिलाड़ी हैं, प्लेयर्स हैं, बहुत सारे प्लेयर्स हैं, लेकिन उनके बारे में तो कभी सोचना है नहीं। अब पता नहीं इन लोग का पैसा से कैसा गठबंधन बन गया है कि वो गठबंधन कब टूटेगा। या फिर अभी तो ऐसा भी चल रहा था कि वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप ख़त्म होने के बाद बहुत सारे हम लोग जो भी ऑडियंस है या क्रिकेटर्स फैंस है, उन लोगों के मन में ये चल रहा होगा कि शायद रोहित शर्मा T20 से संन्यास ले लें। जो एक सबसे उम्रदराज दिनेश कार्तिक हैं, वो भी T20 क्रिकेट से वो संन्यास ले सकते हैं। लेकिन काहे का संन्यास, क्यों? उन लोगों का आईपीएल में नुकसान जो हो सकता है, तो संन्यास लेने का तो नाम ही नहीं ले रहे हैं ये लोग। पता नहीं क्या अभी क्रिकेट T20 वाला क्रिकेट बचा हुआ है। बहुत सारे लोगों के मन में ऐसा था, या अभी भी मन में है कि कब किसी का संन्यास लेने का घोषणा सुनने के लिए मिल जाए, कब कौन खिलाड़ी अनाउंस कर देगी T20 से हम संन्यास ले लिए। बहुत सारे लोग यही इंतज़ार में अभी पड़े हुए हैं कि किसका संन्यास का घोषणा सुनने के लिए मिल रहा है, कौन सा प्लेयर कब अनाउंस कर रहा है, ये इंतज़ार में पड़े हुए हैं। लेकिन नहीं, वो लग रहा है कि इंतज़ार अभी 2023 ODI वर्ल्ड कप में भी जा सकता है। लेकिन पता नहीं, कुछ मन में और ज़्यादा लालच आए तो वो और आगे भी बढ़ सकता है। अब वही लोग जाने।